कंगना रनौत है एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस और साथ साथ वो जानी जाती है अपनी ऑनेस्टी और निडरता के लिए, और शायद इसीलिए कंगना के बॉलीवुड में है कई दुश्मन। तो चलिए बात करते हैं कंगना की बॉलीवुड में हुई बिगेस्ट फाइट्स के बारे में। तापसी पन्नू। कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच चल रही है एक वॉर ऑफ वर्ड्स ट्विटर पर। दरअसल कंगना ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि तापसी और स्वरा एक बी ग्रेड एक्ट्रेस है और कि वो करण जौहर जैसे नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वालों का साथ दे रही है। इस पर तापसी ने पलटवार किया, ये कहते हुए कि बी बेटर एंड नॉट बिटर। और इसके बाद कंगना की टीम ने कई ट्वीट्स किए और ये कहा कि तापसी ने कभी भी एक सोलो हिट नहीं दिया है। यहाँ तक तापसी ने कंगना को हिपोक्रेट करार दिया और इस बात को प्रूव करने के लिए एक पुराना वीडियो भी शेयर किया, जहां कंगना ये कहती नजर आई कि नेपोटिज्म एक कोटा है और कि उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दे कि तापसी और कंगना के बीच इससे पहले भी लड़ाई हो चुकी है। कंगना की बहन ने तापसी को सस्ती कॉपी कहा था, जिसकी वजह से अलग बहस हुई थी। स्वरा भास्कर। कंगना ने स्वरा भास्कर को स्लैम करते हुए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि स्वरा करण जौहर और सोनम कपूर जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाली चापलूस है। और इसके बाद के इंटरव्यू में कंगना ने स्वरा को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा, जिसके बाद स्वरा ने कई ट्वीट्स के जरिए कंगना पर पलटवार किया। लेकिन कंगना की टीम ने भी स्वरा को करारा जवाब दिया। दीपिका पादुकोण। ये बात तब की है जब फिल्म फेयर में दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और उन्होंने वो अवार्ड कंगना को कर दिया था डेडिकेट स्टेज पर। जब कंगना से इसके बारे में पूछा गया तो कंगना ने कहा कि मुझे किसी के अवार्ड की जरूरत नहीं। जहां पूरे बॉलीवुड ने मुझे क्वीन की परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेचुलेट किया, पर दीपिका का एक बार भी मुझे ना ही कोई फोन और ना ही कोई मैसेज आया। तब से आज तक कंगना और दीपिका के बीच कोल्ड वॉर है। सोनम कपूर। मी टू मूवमेंट के चलते कंगना ने ये कहा कि क्वीन के डायरेक्टर विकास बैल ने उन्हें इनअप्रोप्रिएटली छुआ था। उस पर जब सोनम से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि कंगना को सीरियसली नहीं ले सकते। तब कंगना ने सोनम को जवाब देते हुए कहा, What does she mean by saying it's hard to believe Kangana? When I am sharing my Me Too story, who gives her a right to judge me? So Sonam Kapoor has the license of trusting some women and some she won't. What makes her so unsure of my claims? I am known to be an articulate person and I have represented my country in many international summits. I am called as a thought and youth influencer to these summits. I am not known because of my dad. I have earned my place and credibility after struggling for a decade. इस पर इंस्टाग्राम पर सोनम ने दिया था ये क्लैरिफिकेशन, Women need to stand together. Irresponsible media have misquoted me or taken my quote out of context and made other women react. All I want to say is that all I have is compassion and love for you. I am proud of where I come from and so should every other woman or man. Let's stand together and speak up. Let's not pull each other down with bitterness and negativity. Love is always the answer. सोनू सूद। सोनू सूद थे मणिकर्णिका का एक हिस्सा, पर उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। सबका कहना था कि कंगना के साथ हुए झगड़े की वजह से सोनू ने फिल्म छोड़ी, पर कंगना ने ये डिनाई करते हुए कहा कि जब मैं सोनू से शूटिंग के दौरान मिली ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है। और सोनू ने ये फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें एक फीमेल डायरेक्टर के अंडर काम नहीं करना था। ये बहुत ही लंबा विषय है, इसमें इस वक्त बात करना जरूरी सही नहीं है क्योंकि ये इवेंट है एंड मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं एज एन आर्टिस्ट। मैं इस बात से हैरान हूँ क्योंकि सोनू मेरे अच्छे दोस्त थे और मैंने भी उनकी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया था और साथ ही साथ कंगना ने सोनू पर अनप्रोफेशनल होने का भी इल्जाम लगाया था और वो भी ये कहकर कि उन्होंने ढंग से डेट्स भी नहीं दी थी और वो उनका लुक कैरेक्टर के हिसाब से नहीं रख रहे थे। इस पर सोनू ने कहा, That was not my statement. I never said that I don't want to work with a female director because I've already done a movie with a female director. I only said I can't be working with two directors on one set, so I will always maintain that stand. And in a span of all these years, whatever films I have done, 80 to 90 movies, I have worked with one director at a time. So that is my stand and I will always stick to it. क्या आगे चलकर कंगना और सोनू वापस दोस्त बन पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। करण जौहर और कंगना रनौत के बीच जंग शुरू हुई जब वो कॉफी विद करण पर गेस्ट बनकर गई थी और उन्होंने करण पर नेपोटिस्टिक होने का इल्जाम लगाया था और तब से हर जगह बात होने लगी नेपोटिज्म के बारे में। फिर एक अवार्ड शो में करण ने कंगना को जवाब दिया था ये कहकर कि वुमेन कार्ड यूज कर रही है और उसके बाद भी आपस में दोनों के नोकझोंक चलती रही। फिर रिसेंटली कंगना रनौत ने करण जौहर के कॉफी विद करण सीजन 6 के प्रोमो पर उंगली उठाते हुए कहा, I was seeing some promo that they have launched for this talk show. Again, those same frivolous talks are going on. This one sleeping with this one, that one with that one, making girls look like Barbie dolls. That is not done. And why men who change women like clothes being glorified?
Has there been a woman who has been glorified like that? और कंगना ने करण जौहर के मीटू मूवमेंट पर कुछ ना बोलने के लिए भी उनकी निंदा की। करण जौहर पर सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया गया था कंगना की ओर से, और कहा कि करण ने जानबूझकर फिल्म ड्राइव को थिएटर में रिलीज होने नहीं दिया और कि वो सुशांत को फ्लॉप करार कर चुके थे। अध्ययन सुमन। अब ये तो सब जानते हैं कि अध्ययन सुमन थे कंगना के एक्स और उन्होंने कंगना पर उन्हें मारने पीटने और उन पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया था और कहा था, I remember going to my tarot reader after she started making me doing pujas. She told me she sensed a woman from Pahadi region doing black magic on me. I knew only one person back then, my girlfriend Kangana, who used to go to Himachal for certain pujas there. Another astrologer asked me. The first thing he asked me was, खाना बनाती है तुम्हारे लिए? When I said yes, he said, अपना impure blood मिलाती है खाने में black magic के लिए। उस पर कंगना ने कहा, The black magic witch, the ultimate witch. I like it though, but I didn't like the way it was said. But I like the mystery of it. जब ये बात को सब भूल गए थे तब मीटू के चलते अध्ययन ने कहा कि जब उन्होंने अपनी कंगना के अगेंस्ट मीटू की स्टोरी बताई थी तब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था। आपका क्या कहना है कंगना और उनके बॉलीवुड में दुश्मनों को लेकर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।